अब मैं चाहता हूं कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं और इस वक्त हमारे यहाँ देखिए कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर साहब आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मंजूर अहमद साहब, अनीस अंसारी साहब जो आईएएस भी हैं, और चूंकि सर कई सर्च कमेटी हो चुकी हैं इसलिए मैं कहता हूँ वुड भी वाइस चांसलर्स कई मौजूद हैं यहाँ पे, उन सब का स्वागत है। और सर हमारी दो बड़ी यूनिवर्सिटी दीन की, इस्लामियात की है, एक नजफ़ अशरफ में और एक कुम में, एक इराक़ में एक ईरान में। इराक़ से नुमाइंदगी करने के लिए जनाब ज़ामिन जाफ़री साहब मौजूद हैं और कुम की यूनिवर्सिटी से नुमाइंदगी करने के लिए तफसीर जाफ़री साहब वहाँ बैठे हुए हैं। तो सब बैठे हुए हैं और इतनी सादगी से रज़ा आबिद साहब, अहमद अब्बास साहब, इदारे यहाँ मौजूद हैं, कैफ़ी एकेडमी से इस वक्त मौजूद हैं, वजीफ़ा सादात मोमिनीन से, मगर हमारे वाइस चांसलर साहब अगर हैं तो हमें यकीन है कि जब हमारा रहनुमा, हमारा मार्गदर्शक मजबूत है तो फिर हमारा ये कारवां बहुत आगे बढ़ेगा। हम आपके पीछे पीछे हैं, हम आपकी ताकत हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ और आप एक दिन के अंदर हमारी आवाज़ पे उर्दू की मोहब्बत का जज्बा आप तशरीफ़ ले आए। कल ये प्रोग्राम बना और आज इतना कामयाब प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में बहुत कामयाब ये एक्सटेंशन लेक्चर हुआ। एक बार ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें, स्वागत करें इज़्ज़त-माब डॉक्टर एसपी सिंह साहब, वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी। आज के इस बेहतरीन जलसे के मुख्य वक्ता सचमुच अल्लामा अकीलुल फारूकी साहब, पद्मश्री शमसुल रहमान फारूकी साहब, हम सब के प्रिय उत्तर प्रदेश शासन को चलाने वाले मुख्यमंत्री रह चुके, शिक्षा मंत्री रह चुके, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए और दिल से जुड़े हुए डॉक्टर अंबार रिजवी साहब, तमाम सारे सोशल इशूज पर चर्चा करने वाले, उनसे जुड़ने वाले सिराज मेहदी साहब, इस प्रोग्राम को चलाने वाले अब्बास रजा नैयर साहब, प्रोफेसर फजले इमाम साहब, इसमें मौजूद जनाब अनीस अंसारी साहब जो वाइस चांसलर रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, कमर जहां साहब जो बीएचयू से आए हुए हैं, शफीक अशरफी साहब, नैयर मसूद साहब के भाई अजहर मसूद और बेटे तिस्लाल मसूद साहब। जब मैं आज इस प्रोग्राम में शामिल हुआ, थोड़ा देर से शामिल हुआ, मुझे मालूम था देर हो जाएगी, ये बात मैंने पहले से अर्ज कर ली थी। इसमें बैठे हुए चेहरों को देख करके मुझे लगा कि क्या होने वाला है आज के इस सेमिनार में, और ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो सेमिनार क्या होगा, इस पर क्या चर्चा होगी, ये मुझे एक थोड़ा सा इस पर एक लगा। यूजुअली लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो सेमिनार होते हैं, इतने सीनियर लोग और इतने जिनके चेहरों से कुछ आवाज़ें निकल रही हों बिना बोले ही, जिन्हें देख के महसूस होता हो कि कितनी बुलंदियों तक पहुँचे हुए लोग हैं, ऐसे सेमिनार लखनऊ विश्वविद्यालय में अब तक मेरे 8 महीने के कार्यकाल में शायद कोई हुआ। ज़्यादातर सेमिनार में स्टूडेंट्स बैठे मिलते हैं, वो भी किसी में छोटे क्लास के भी, किसी में बड़े क्लास के भी। इसमें तो जितने अंदर बैठे हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा बाहर खिड़कियों से लटक करके खड़े हुए हैं, बाहर बरामदे में लटक करके खड़े हुए हैं। आज का ये जो सेमिनार था, जो जलसा था, लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग ने आयोजित किया था। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी ज़िंदगी में जो मैंने कुछ लेक्चर सुने हैं, एक बेहतरीन लेक्चर मुझे सुनने को आज मिला है जो वाकई दिल को छू गया है, जो सचमुच महसूस हुआ किसी अल्लामा साहब का लेक्चर है। एक इंटेलेक्चुअल हाइट का लेक्चर था जो सामान्य लेवल के व्यक्ति के बस की बात नहीं है, उसे कंटेन कर पाना, उसे समझ पाना और उसे अपने अंदर कहीं उस सपने की तरह से देख पाना जिस सपने की वकालत आपने अभी की है। सचमुच मुझे दिल से ये लेक्चर, मैं उतना अच्छा उर्दू न जानता हूँ न बोल पाता हूँ, बहुत सारे शब्दों के माने मैं फारूकी साहब से पूछ रहा था बीच में रुक रुक करके कि इसका मतलब क्या होता है। अर्थ तो जो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, आप दिल से खोजेंगे। मैं खोज तो ले रहा था लेकिन मुझे लग रहा था कि वो उस जगह पर बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा है, कहीं ये दिल से खोजने में कोई गलती तो नहीं हो रही है, गलती नहीं हो रही है ये। लेकिन मैं बाद में कंफर्म करने के लिए फारूकी साहब से पूछ लेता था
कि इनका क्या मतलब क्या है, क्योंकि पहली बार मैं सुन रहा था इन शब्दों को। कभी मैंने इन शब्दों को सुना नहीं था। जिस लेवल का ये लेक्चर हुआ है अपने आप में एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है। नैयर साहब को तो मैंने न देखा भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं है और सुना भी नहीं है जिन पर ये लेक्चर हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से अल्लामा साहब ने नरेट किया है इस सूझ को, नैयर साहब की पर्सनालिटी क्या रही होगी वो मैंने अपने जहन में लिया, इमेजिन किया। बेसिकली हम जानते हैं, पढ़ते रहते हैं, हम सभी टीचर ही हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं, चीज़ों को समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जो तमाम सारे मसाइल होते हैं, इशूज होते हैं, उनके बारे में जब कभी कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो 3 तरह का स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट होता है जो व्यक्ति के नाम लेकर के उस स्टेटमेंट को तकरीर के रूप में कह दिया जाता है कि उनका पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट। एक दूसरा तरीका होता है उस बात को कहने का, वो तरीका घटनाक्रम को बता करके, जो थोड़ा और समझदार होंगे वो व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, उस घटना को बता करके कहानी के रूप में उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। और जो और बड़े होते हैं, जिनकी समझदारी का स्तर इतना होता है कि समझने में उन्हें बरसों लग जाते हैं और कभी ज़िंदगी खप जाती है उन्हें समझने में, वो उस घटना को, उस व्यक्ति को छोड़ करके, दोनों चीज़ों को छोड़ देते हैं और उसके उस दर्शन की बात करते हैं, उसकी फिलॉसफी की बात करते हैं, उसके उस एंगल की बात करते हैं। हम जानते हैं और हम पढ़ते भी आए इस बात को, मैं कहता भी हूँ इस बात को अपने बहुत सारे लेक्चर्स में, कि हमें ग्रेट गुड इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा, गुड पर्सनालिटीज मिल जाएंगी, गुड ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे, बट इट वुड डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द ग्रेट मैन, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट इंस्टीट्यूशन। आज अल्लामा साहब को देख करके मुझे लगा कि आज मुझे एक ग्रेट पर्सनालिटी के साथ मेरी मुलाकात हुई, जो चीज़ों को सचमुच समझता है और दिल से समझता और दिल से कहता है। और वाकई समझदारी अगर है, दिल है, ओपन है, तो वो डिक्शनरी वाकई उसका कोई मतलब बहुत नहीं होता है, क्योंकि वो शब्द ही देता है, इसके अलावा कुछ और नहीं देता। और शब्द को समझने के लिए वाकई जो बात आपने कही है वो भाव है दिल का, वो सोच है, वो विचार हैं, वो थॉट लेवल है आपकी, जहाँ तक आप पहुँचने की कोशिश हर आदमी को करनी चाहिए। हम पहुँच सकें या ना पहुँच सकें, ये ज़रूरी नहीं कि हम उन बुलंदियों को छू सकें जो उन लोगों ने छुआ है, लेकिन उस बुलंदियों पे जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम, कुछ कदम चल तो सकते हैं। और अगर चलने में दिक्कत हो रही है तो उन बुलंदियों की तरफ देख करके सोच तो सकते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं जो आज ये हुआ है शायद ले जाता है, उस तरफ हमें ले जाता है। और हम ना देखना चाहें तभी देखने के लिए कहता है कि देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए। यानी वो जो सपने हैं वो सपने देखिए और उन सपनों से जोड़िए, अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़िए। इस बेहतरीन लेक्चर के लिए जो आज मुझे मिला है, मैं थैंकफुल हूँ अल्लामा साहब को जिनके साथ ये मिला। और इस पूरी जो जलसे में लोग बैठे हुए हैं, सबकी तरफ मैं मुखातिब होता हूँ इस बात के लिए कि शायद ये मौका मुझे ना मिलता तो मैं इतनी बेहतरीन बात को ना सुन पाता। भाषा बंदिश नहीं है, मुझे उर्दू नहीं आती है, इन शब्दों को नहीं समझ सकता था, लेकिन जो बातें थीं उसको दिल से समझा मैंने और मुझे दिल से अच्छा लगा। सर बहुत बहुत आभार आपको इन बातों को देने के लिए और एक लखनऊ विश्वविद्यालय को इस लेवल की एक रास्ते की तरफ दिखाने के लिए कि आप देखिए सूरज इधर उगता है। ये विद्यार्थियों के लिए जो मेरे चारों तरफ लगे हुए हैं, एक वो रोशनी है कि यहाँ से रोशनी आ रही है, अगर कुछ रोशनी में देखना है तो इसे आपको देखना होगा। वो जो रास्ता आपने दिखाया, वो जो सूरज दिखाया हमें, उसके लिए आपको विश्वविद्यालय की तरफ से आभार सर, दिल से शुक्रिया, आपको दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर।